अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये जो आप गोल गुम्बज देख रहे हैं ये बीजापुर ज़िला कर्नाटक स्टेट इंडिया में है। और इस गोल गुम्बज के सामने आप ये जो छोटा सा एक मीनार देख रहे हैं, ये मीनार एक छोटी सी मस्जिद का है जो आज गिर चुकी है, जो आपको नज़र आ रही है। लेकिन 20-25 साल पहले ये मस्जिद सही सालिम थी और ख़ूबसूरत अंदाज में मौजूद थी, मगर हमारी लापरवाही और हमारी बेतवज्जोही का वजह से ये मस्जिद आज इस हाल में हमको देखनी पड़ रही है। इस मस्जिद की 3 दीवारें तो गिर चुकी है और एक जानिब की दीवार इसकी सही सालिम बाकी है। इस मस्जिद की ऐसी हालत क्यों हुई, कैसे हुई, क्या इस मस्जिद को बचाने का कोई रास्ता था, इसी के मुतालिक इस वीडियो में हम जानेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। 40-50 साल पहले लोगों के अंदर नमाज का इतना शौक़ नहीं था जितना आज है। उस ज़माने में मस्जिद की इतनी मोहब्बत लोगों के दिलों में नहीं थी जितनी कि आज है। उस ज़माने में बेदीनी आम थी और आम तौर से ईद और बकरीद की नमाज हम पढ़ते थे जब हम छोटे थे। और ज़्यादा में ज़्यादा अगर हम दीन का अगर कुछ काम करते तो एक मुहर्रम मनाते शौक़ से, और यूँ समझे कि 11वीं शरीफ भी बड़े शौक़ से करते, और कुंडे की ईद जो उस ज़माने में होती थी वो भी करते। लेकिन नमाज का शौक़ एक 40-50 साल पहले ऐसा नहीं था जैसा आज है। लेकिन उस ज़माने में हो सकता है कि कुछ लोगों में शौक़ रहा होगा। देखिए, ये भी एक छोटी सी शाही ज़माने की मस्जिद ही है, अगर ये मस्जिद आबाद है। ये मस्जिद, इस मस्जिद के अंदर भी देखिए 4 ही लोग नमाज़ पढ़ने जैसे हैं, मगर ये मस्जिद शहर के दरमियान में है। और यहाँ के लोग हो सकता है उस ज़माने में फ़िक्रमंद होंगे और नमाज के चाहने वाले लोग होंगे, जिसकी वजह से ये मस्जिद आबाद है। ये एक मार्केट एरिया है, इसके चारों तरफ दुकानें हैं, जिसकी वजह से मैं बाहर से आपको ये मस्जिद नहीं दिखा सकता, लेकिन अंदर से आप तो देख ही रहे हैं कि मस्जिद कितनी छोटी सी है। और देखिए माशाल्लाह अच्छी हालत में भी है। हो सकता है कोई अल्लाह का बंदा उस ज़माने में ऐसा हो जो इसकी देखरेख करता हो, इसी वजह से ये मस्जिद सही सालिम भी है और आबाद भी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो क़यामत तक ये आबाद भी रहेगी। देखिए मुसल्ले यहाँ पर सिर्फ 4 है, 4 लोग खड़े रह के नमाज़ पढ़ सकते होंगे। देखिए इसके ऊपर जो अरबी में लिखा है ये उसी ज़माने का लिखा हुआ है, यानी पत्थरों को तराश कर इस पर अरबी में कुछ कलिमात लिखे हैं। अब ये क्या लिखा है ये तो कोई आलिम ही बता सकता है, मुझे तो ये पढ़ने में नहीं आ रहा। ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, हो सकता है कि ये कुरान की कुछ ख़ास आयतें होंगी या कुछ ख़ास कलमात भी लिखे हुए हो सकते हैं। देखिए इसका मेहराब भी कितना खूबसूरत है और ये सभी काले पत्थरों में बनी है उस ज़माने की मस्जिदें। ये मस्जिद सेंट्रल बस स्टैंड से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर और 12 कमान और बुखारी मस्जिद से बिल्कुल करीब है। ऐसा है जो बाद में के लोगों ने इसको बनाया है और इसमें कुछ पत्थर वगैरह डालकर लोगों के लिए थोड़ा इजाफाई निज़ाम बनाया। लेकिन अंदर जो मस्जिद ये है ये बस 4 लोग ही पढ़ सकते हैं नमाज इसके अंदर। देखिए ऊपर का एक गुम्बज किस तरीके से बना है यहाँ पर। लेकिन अब तो यहाँ पर इसका सहन को मिला के कमोबेश 25-30 लोग नमाज तो आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों की ये तारीफ़ तो करनी पड़ेगी कि इस मस्जिद की इन लोगों ने हिफाजत करी है और इस मस्जिद की देख रेख भी अच्छी तरह से हो रही है। देखिए इतनी छोटी मस्जिद में ऊपर AC भी लगा हुआ है और फ़ैन भी लगा है, कुरान शरीफ वो रखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये मस्जिद आबाद है और इस मस्जिद के अंदर आमाल होते हैं। काश के ये जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है गोल गुम्बद कंपाउंड के अंदर, यहाँ के लोगों ने भी अगर इसकी फ़िक्र की होती और इसकी देखरेख की होती, कोई एक बंदा भी अगर इसकी देखरेख और फ़िक्र करता तो आज ये मस्जिद भी वैसी ही खूबसूरत नज़र आती और सही सालिम होती। क्योंकि मैंने 25-30 साल पहले इसको सही सालिम देखा है, कुछ अरसे के अंदर ही ये मस्जिद गिरी हुई है। अल्लाह हम सबको और पूरे उम्मत मुस्लिमा को माफ़ फरमाए और यहाँ के लोग जो इसके करीब रहने वाले हैं इनको भी तौफीक अता फरमाए कि ये ऐसी जहाँ भी वीरान मस्जिद है उसकी देखरेख करें। अब तो ये मस्जिद गिरी चुकी है और इससे हम महरूम हो ही चुके हैं। अब कम से कम जी इस मोहल्ले के अंदर एक मुसल्ला कायम हो जाए
اور यहाँ पर नमाज की एक जगह मुकर्रर हो जाए और बच्चों के लिए तालीम का निज़ाम शुरू हो जाए, क्योंकि 40-50 घर तो यहाँ पर मोहल्ले में हैं। शाही मस्जिदों को देखकर हमको इबरत हासिल करना है और गौर फिक्र करेंगे तो हमको एक बात और पता चलेगी कि उस ज़माने के अंदर लोगों को नमाज का कितना शौक़ था और कितनी नमाज की फ़िक्र थी, जिसकी वजह से ये लोग अगर 2-4 भी होते तो एक छोटी सी मस्जिद बना ही लेते हैं। क्योंकि बीजापुर में इतनी शाही मस्जिदें हैं कि नई मस्जिद बनाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती, बल्कि बहुत सारी मस्जिदें तो वीरान पड़ी हुई हैं। अब इन आसार कदीमा को देखकर हमारे समझ में ये बात आ जानी चाहिए कि उस ज़माने के लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतें और शान और शौकत और इज़्ज़त की ज़िंदगियां क्यों दी थी, और आज इतने सारे मुसलमानों के होने के बावजूद भी आज हम जुल्म और सितम में और इतनी ज़्यादा ज़िल्लत और ख्वारी में क्यों पड़े हुए हैं। बहुत सारी वजह में से एक वजह इसमें यही है कि उस ज़माने के लोग कमाल दर्जे के दीनदारी पर थे और आज हम इस सादत से महरूम हैं। लेकिन नाउम्मीदी तो कुफ्र की तरफ ले जाती है, इसीलिए हम नाउम्मीद नहीं होंगे, लेकिन कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि कोशिशें ज़रूर कामयाब होती हैं। अगर हम कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर हमारे अंदर फिर से दीन ज़िंदगी में आएगा, माशरे में दीन। लेकिन शर्त वही है कि हम कोशिश करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमको नेमतें दी हैं, जान माल वक्त, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा। अगर ये जान माल वक्त हमारा दीन के ज़िंदा करने पर और दीन को सीखने और सिखाने पर लगाएंगे तो ये दीन हमारे साथ कब्र में साथ आएगा, आखिरत में साथ आएगा, पुलिसरात के वक्त साथ में आएगा और जन्नत तक पहुंचाएगा। अगर ये नेमतें हमने दुनिया में ऐसे ही छोड़कर चले गए तो ये नेमतों पर वारिस आपस में लड़ेंगे और इन नेमतों से जो भी गुनाह के काम सरजद होंगे या जो भी अल्लाह के नाराज़गी वाले काम होंगे, इसकी सज़ा और इसके गुनाह का असर हमको कब्र तक पहुंचता रहेगा। तो अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी अकल है और समझदारी है तो जो भी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको दी है, बल्कि हर एक को अल्लाह ताला नेमतें देता है, इन नेमतों के ज़रिए से हम कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी, अपने घर वालों की ज़िंदगी, अपने अतराफ़ में, अपने ख़ानदान में हर एक के अंदर 100% दीन कैसे आ जाए, इसके लिए हम इनको ख़र्च भी करें और दुआ भी करें और कोशिश भी करते रहें। इंशाअल्लाह यही हमारी कोशिशों से एक ना एक दिन ज़रूर दीन ज़िंदा होगा। अगर हमारी कोशिशों के नताइज हमको नज़र न भी आए तो नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो कोशिश की थी, हमने जो मेहनत की थी, उसका अजर तो हमको ज़रूर मिलेगा, चाहे नताइज हमको नज़र आए या ना आए। बहरहाल मुसलसल हमको मेहनत में लगने की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और ऐसी वीडियो अगर आप बार बार देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो